हाय गुड मॉर्निंग राधे कृष्णा। आज है 25 मई। 25 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वे मैं आपके लिए लाई हूँ। और उससे रिलेटेड फैक्ट्स, क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो के साथ, आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन मई 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड एन आस्क आयुष्मान चैटबॉट ऑन व्हाट्सएप। तो हाल ही में मई 2020 में किसने, निम्नलिखित में से किसने आयुष्मान आयुष्मान चैटबॉट ऑन व्हाट्सएप लॉन्च करने के लिए कहा है? तो वो कहा है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। अभी आयुष्मान चैटबॉट है क्या? तो ये आयुष्मान जो चैटबॉट है वो हेल्प करता है, जो जानकारी रहती है कोविड-19 की जानकारी, जो सही रॉन्ग और राइट इन्फॉर्मेशन रहती है उसको प्रोवाइड करता है। व्हाट्सएप पे गवर्नमेंट ने एक नंबर निकाला है, वो नंबर को डायल करके हाय लिखकर मैसेज करते हैं तो आपको कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी राइट और रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाती है। इसकी जो स्टार्टिंग की थी वो प्रधानमंत्री जी ने की थी, बट इसको अभी रिसेंटली जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने भी लॉन्च करने के लिए कहा है। जो ये स्कीम है वो आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम इंश्योरेंस के अंडर में आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं? तो हाल ही में किस स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं? तो वो पाए गए हैं महाराष्ट्र के। तो इसका आंसर महाराष्ट्र आ जाएगा। महाराष्ट्र के पाए गए हैं तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। जो महाराष्ट्र के कैबिनेट एंड फॉर्मर मिनिस्टर अशोक चव्हाण, वो टेस्टेड पाए गए हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव मुंबई में। ठीक है, और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी है। और महाराष्ट्र का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुई थी, वो 1 मई 1960 में हुई थी। उस टाइम पे स्टेट, जो गुजरात का स्टेट है, वो भी अलग हो गया था इससे। तो गुजरात का इस्टेब्लिशमेंट डे और महाराष्ट्र का इस्टेब्लिशमेंट डे दोनों ही 1 मई को हुआ था 1960 में। और हर साल 1 मई को मनाया जाता है गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस। जो गुजरात का स्टेट बर्ड है वो है येलो फुटेड ग्रीन पिजन, और स्टेट एनिमल है इंडियन जायंट स्क्वेरल, और जो स्टेट डांस है गुजरात का वो है लावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड द मेथड ऑफ डिवाइस इंडिपेंडेंट सेल्फ टेस्टिंग DIST फॉर डिटरमाइनिंग क्वांटम इंटेग्लमेंट। जो क्वांटम इंटेग्लमेंट की टेस्टिंग के लिए कौन से इंस्टीट्यूट ने एक मेथड ऑफ डिवाइस इंडिपेंडेंट सेल्फ टेस्टिंग DIST को डिटरमाइन किया है? तो उसको डिटरमाइन किए हैं ऐसे नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस ने किया है इसको डेवलप। तो अब ये जो क्वांटम एंटेगलमेंट होता है क्या? तो क्वांटम एंटेगलमेंट होता है वो होता है एक फिजिकल फिनोमिना होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं उसके पेयर बन जाते हैं और वो इंटरेक्ट करता है और एक स्पेटियल शेप ले लेता है। उस पार्टिकल को हम प्रॉपरली इंडिपेंडेंटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते स्टेट ऑर्डर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कमिटी सेटअप टू लुक इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न घाट? कौन सी कमिटी है जिसने अभी सेटअप किया है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेस्टर्न घाट्स में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए वर्क करेगी? तो वो करने के लिए किया है ये कस्तूररंगन कमेटी ने। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स मीन्स ये देखिए, ये मैप में वेस्टर्न घाट, इसके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके लिए वर्क करेगी ये कमेटी। ठीक है, तो जो कस्तूररंगन कमेटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंस्टिट्यूट की गई है, और जो सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर रीजन कीपिंग इन माइंड इन द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है वेस्टर्न घाट्स की, उसकी प्रोटेक्शन के लिए वर्क करेगी। और जो ये कमेटी है इसमें
6 स्टेट्स को रखा गया है वेस्टर्न घाट्स के, स्टेट्स ऑफ गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु टू बी क्लियर्ड एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो ये कमेटी है वर्क करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम प्लान बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सिक्स टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ विच कंपनी। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने एक स्कीम, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम प्लान की है, किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए की, कौन सी कंपनीज़ को इम्प्रूव करने के लिए की गई है, तो वो की गई है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उनको, उनके लिए भी, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उनके लिए भी गई है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, बोथ आ जाएगा ए और सी। अब ये जो फाइनेंशियल स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है, ये स्कीम के इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके अंडर में, और चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों ने ये अप्रूव किया है प्लान को लॉन्च करने के लिए, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम टू इम्प्रूव लिक्विडिटी पोजीशन। जो लिक्विडिटी पोजीशन है एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ की और हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ की, उनको बढ़ाने के लिए, तो ये जो स्कीम है ये क्या करेगा, डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्प्लीफिकेशन देगा 5 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट को, विच माइट बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कंट्रीब्यूशन टू स्पेशल पर्पस ऑफ इट। जो ये कंट्रीब्यूशन क्या करेगा कि स्पेशल जो पर्पस है व्हीकल्स के उसमें हेल्प करेगा, और ये जो है ये जो बैंक्स है इनको भी हेल्प करेगा, इम्प्रूव करेगा, जिसके फ़ंड वगैरह हैं, जो स्ट्रेस्ड एसेट फंड है, और स्पेशल सिक्योरिटीज़ ऑफ वर्ल्ड विच वुड बी परचेज बाय रिजर्व बैंक। जो स्पेशल सिक्योरिटीज़ परचेज की गई थी रिजर्व बैंक के द्वारा उसको भी परचेज करेगा। और आरबीआई है, और आरबीआई ने ही इसको, आरबीआई ओनली गारंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बोरिंग लिमिट्स फॉर स्टेट वाज रेज्ड फ्रॉम 3 to 5% ऑफ। जो बोरिंग लिमिट्स है स्टेट की वो 3 to 5% किससे वो हुई है, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, GSDP से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। कौन सी मिनिस्ट्री ने स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज FME लॉन्च की है, तो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इसने लॉन्च किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो है ये किसके उसमें नेतृत्व में हुई, तो जो चेयरमैन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने ये स्कीम को अप्रूव किया है, स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। इसके अंडर में जो है ना नेशन का बजट है वो नेशन का बजट है 10,000 करोड़। 10,000 के अकॉर्डिंग इस स्कीम के तहत लोगों को फूड वगैरह पहुंचाया जाएगा और लोगों को खाना वगैरह पहुंचाया जाएगा। कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है अभी लॉकडाउन के टाइम पे, इस स्कीम का बजट 10,000 करोड़ रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द पैंगोंग TSO लेक लोकेटेड। जो पैंगोंग TSO लेक है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो पैंगोंग TSO जो लेक है वो लोकेटेड है लद्दाख में। तो इसका आंसर आ जाएगा लद्दाख में। आप देख लीजिए लद्दाख कहाँ पर है, ये रहा लद्दाख और ये रहा पैंगोंग लेक। थोड़ा सा पैंगोंग लेक के बारे में जान लेते हैं। इंडिया जो है वो कंटिन्यूसली चाइना ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसमें एंटर्ड कर रहा है, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर में चाइना एंटर्ड कर रहा है सिंस मई 2020 से, जिसके कारण जो गलवान रिवर है एंड पैंगोंग TSO लेक है लद्दाख में और नाकुला इन सिक्किम है, जो कि फ्रिक्वेंट प्रेजेंस ऑफ चाइनीज़ बाय द वर्च्यू ऑफ बेटर टेरिटरी इज बीइंग चैलेंज्ड बाय द इंडियन फोर्सेस हु हैव रिसेंटली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज अक्रॉस द गलवान वैली रीजन। द डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज allowing to patrol with increased frequency and depth। तो इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया है इसको भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इंडिया ने अपने बहुत सारे प्लान्स इसके अंदर रखे हैं और जो चाइना है वो चाइना इसमें इन्फ्लुएंस कर रहा है
और मतलब गलत तरीके से एंटर्ड करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण ये जो पेट्रोल के रेट्स है वो इंक्रीज़ होने की संभावना है। इस 2020 बाय दिसंबर 2020 61 रोड्स स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस विच विल बी अक्रॉस द स्टेट्स। 61 रोड्स 2021 के तहत जो है वो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट बने, जिसमें जो स्टेट्स है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश विल बी टोटल अप। इन सबकी जो लेंथ मिला के होगी वो होगी 3417 km लेंथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर इज़ नॉट कवर्ड अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। कौन से लेवल्स को आयुष्मान भारत हेल्थ केयर में कवर नहीं किया जाता है? तो इसमें से कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि आयुष्मान भारत अभियान में तीनों लेवल्स को कवर किया जाता है हेल्थ केयर के। तो आयुष्मान भारत स्कीम जो आयुष्मान भारत स्कीम है वो लॉन्च कब हुआ था? तो आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो लॉन्च हुआ था 2018 में, टू रिसॉल्व द इश्यूज ऑफ हेल्थ एट ऑल लेवल्स रेंजिंग फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों लेवल्स की जो हेल्थ इश्यूज़ है उनकी उनकी प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए ये स्कीम है वो 2 पार्ट्स में कंसिस्ट होता है। फर्स्ट जो पार्ट रहता है इसका नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, सेकंड जो पार्ट रहता है इसका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और जो ये स्कीम है इसको मोदी केयर स्कीम भी कहा जाता है। और ये जो स्कीम है लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड ये जो कवर कर रहा है इन्होंने अभी टोटल 50 करोड़ बेनिफिशरी कवर किया है। मतलब इसमें टोटल 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिला है। और अभी 2020 में जो बेनिफिशरी आयुष्मान भारत की उसने 20 मई 2020 को 1 करोड़ कंप्लीट कर लिया था कोविड-19 में, जिसमें ये स्कीम लॉन्च की गई थी कि जो कोविड-19 की टेस्टिंग है और जो कोविड-19 का इलाज है इस स्कीम के तहत फ्री में किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। तो उसमें टोटल अभी 1 करोड़ लोगों ने 20 मई को 1 करोड़ लोगों को इसका फ़ायदा मिल चुका है। तो इसमें जो 1 करोड़ वाली जो लास्ट पर्सन थी पूजा थापा, जो कि मेघालय की थी, उनसे इंटरेक्ट हुए, उन्होंने मोदी जी से बात की थी कॉल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच फील्ड इज़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज एसोसिएटेड विद। अभी कौन से फील्ड जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से एसोसिएटेड है? तो वो है एक्वाकल्चर। इसका आंसर एक्वाकल्चर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइंटिस्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैड मैप्ड 2 अल्टरनेटिव ड्राफ्टिंग जीन्स RH14 एंड RH18 इन वीट। अभी कौन से साइंटिस्ट ने किस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने मैप्ड किया है कि जो 2 अल्टरनेटिव ड्राफ्टिंग जीन्स हैं बौने जीन्स से RH18 और RH14 और RH18 जो कि वीट में फाउंड किए गए हैं, तो वो सर्च किया गया है आगा खान रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिसर्चर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैव डेवलप्ड ए सोलर पैराबोलिक थ्रो कलेक्टर PTC सिस्टम। अभी जो है ना पैराबोलिक थ्रो कलेक्टर PTC सिस्टम है वो किस IIT ने डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A rare palm endemic to the South Andaman Island is finding a second home in which of the following state। जो अभी रेयर पाम एंडेमिक था साउथ अंडमान आइलैंड में, वो अभी सेकंड होम किस स्टेट का बना है? तो वो अभी सेकंड होम बना है केरला का। तो इसका आंसर आ जाएगा केरला की बात आई तो थोड़ा सा केरला के बारे में देख लेते हैं। केरला की जो कैपिटल है प्रेजेंट टाइम पे वो क्या है? त्रिवंतपुरम। और केरला के CM है पिनराई विजयन। और केरला में जो टोटल नेशनल पार्क्स है वो 6 हैं, जिसमें से अन्नामुलाई जो नेशनल पार्क है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम्स में मोस्टली पूछा ही जाता है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। केरला है वो भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है और सबसे ज़्यादा इसका जो हिंदू टेम्पल है वो वेल्दिएस्ट हिंदू टेम्पल, सबसे ज़्यादा धनी हिंदू टेम्पल है
वर्ल्ड में, ठीक है। और ये जो केरल का जो ये केरल को स्पाइस कोस्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, स्पाइस कोस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, तभी तो जो यूरोपीय है वो यहाँ इंडिया के मसालों से प्रभावित हुए थे और ट्रेड करने आए थे हमारे यहाँ भारत में। वास्को डी गामा जी सबसे पहले आए थे इंडिया भारत ट्रेड करने। ये थोड़ी हिस्ट्री की बात हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक होप ऑफ माई एडवेंचर्स ऑन बैड बोट्स, ट्रॉन्स एंड प्लेन्स। अभी जो बुक है इसके जो लेखक है वो कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है इसके लेखक है। होप ऑन माई एडवेंचर्स एंड बोट्स, ट्राउन्स एंड प्लेन्स। तो इसका आंसर जाएगा रस्किन बोर्ड जो है ये रहे रस्किन बोर्ड, ये इंडियन ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्पेस डिफेंस यूनिट कॉल्ड द स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन। अभी किस कंट्री ने स्पेस डिफेंस यूनिट लॉन्च किया जिसको स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन कहा जाता है, जो कि एक पार्ट है एयर सेल डिफेंस फोर्स का, ASF का, टू प्रोटेक्ट इट्स सैटेलाइट्स फ्रॉम ताकि इसकी जो सैटेलाइट्स है उसको थ्रेट से बचाया जा सके। तो अभी लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। अब जापान की बात है तो जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो, और जापान के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है वो शिंजो एबे। और जापान जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मोटर व्हीकल्स का एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्वाइपमेंट का और स्टील का। और जापान जो है वो विश्व की 3rd नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहित बघेल इज पास्ड अवे इन मई 2020, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। जो मोहित बघेल जी है हाल ही में उनका निधन हो गया, वो किस फील्ड से रिलेटेड है? तो मोहित बघेल जी एक्टिंग फील्ड से रिलेटेड है। ये इनका अभी यंग एज में निधन हो गया, 26 ईयर्स की एज में। ये रहे मोहित बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मई 2020 who has become the world highest paid female athletes। अभी मई 2020 में कौन वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन बनी? तो वर्ल्ड की हाईएस्ट फीमेल पेड एथलीट बनी है नमोई ओकासा। अब ये नमोई ओकासा कौन है देख लेते हैं। ये रही नमोई ओकासा। जो नमोई ओकासा है वो एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है जो कि जापान को रिप्रेजेंट करती है। ओकासा जो है उनकी अभी फर्स्ट रैंक आई है बाय वुमेंस टेनिस एसोसिएशन के द्वारा, एंड इज़ द फर्स्ट एशियन प्लेयर टू होल्ड द टॉप रैंकिंग इन सिंगल्स। इन्होंने 5 टाइटल्स जीते हैं WTA टूर में, इंक्लूडिंग 2 टाइटल्स एट बोथ ग्रैंड स्लैम, प्रीमियर एंड मैंडेटरी लेवल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन कॉमनवेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड। कॉमनवेल्थ डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो कॉमनवेल्थ डे को 24 मई को सेलिब्रेट किया जाता है हर ईयर। क्यों किया जाता है सेलिब्रेट? तो देखिए जो इसका एम रहता है सेलिब्रेट करने का, टू प्रमोट जो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जो ग्लोबल इशूज़ है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड वर्क टू कॉमनवेल्थ नेशन टू इम्प्रूव लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन्स। इसमें जो वर्ल्ड के जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए वर्क किया जाता है, और जो ग्लोबल इश्यूज़ है उनकी समस्याओं को निवारण करने के लिए किया जाता है। और इसमें जो अभी टोटल कंट्रीज़ हैं जो कि इस डे को मनाती है वो 54 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनरल्स लॉ अमेंडमेंट बिल 2026, द अमेंडमेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग से। जो मिनरल लॉ अमेंडमेंट हुआ है 2020 में वो किस अमेंडमेंट के तहत हुआ है? तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ A and B। जो माइंस और मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन है एक्ट 1957 उसके तहत भी, और कोल्स माइन स्पेशल प्रोविज़न 2020 के तहत भी। तो इसका आंसर बोथ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MLA एंड कैबिनेट मिनिस्टर ब्लैंक इज लॉन्च मोदी चालीसा, मोदी आरती, अ पोयम इन प्राइज ऑफ मोदी। अभी हाल ही में किस MLA या कैबिनेट मिनिस्टर ने मोदी चालीसा को लॉन्च किया है? किस राज्य जिस मोदी चालीसा है मोदी आरती को लॉन्च किया है? तो हाल ही में उत्तराखंड के MLA और कैबिनेट मिनिस्टर ने मोदी चालीसा या मोदी आरती को लॉन्च किया है। अब उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पे CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत।
और ये रहा उत्तराखंड मैप में। तो ये था आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, आप ये हमें बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। इफ़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।